इस बीच एक बड़ी खबर, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दे दिया है इस्तीफा। मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की राजस्थान की सियासत में। लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने यह दावा किया था कि 7-8 सीटों का नाम उन्होंने गिनाया था और कहा था इंक्लूडिंग दौसा कि इन 7-8 सीटों में से एक भी अगर हारती है तो भारतीय जनता पार्टी मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और वही हुआ। इस दावे के बाद में जब हार मिली इन सीटों पर तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा और वही हुआ। प्राण जाए पर वचन न जाए का दुआ उन्होंने ट्वीट किया था। और अब देखिए ये बड़ी खबर आ गई है, किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद त्याग दिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने जो बात उन्होंने कही थी उस पर वो खरे उतरे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री का पद था इनके पास, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्होंने दावा किया था कि लिख के दे रहा हूं इन सीटों में से एक भी अगर बीजेपी हार जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और आज किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त किरोड़ीलाल मीणा के जानिब से। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट मंत्री का पद उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी ली किरोड़ीलाल मीणा ने। उन्होंने कहा था कि जिन सीटों पर मैंने दावा किया था उन सीटों में से वो नहीं हो पाया जो मैंने कहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नतीजों के बाद में किरोड़ीलाल मीणा ने इशारा किया था कि वो इस्तीफा देंगे और आज किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। विशेष तौर पर दौसा को लेकर दावा किया गया था किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा, लेकिन सीट गई और उसके बाद जैसा कि उन्होंने कहा था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाबा यानी किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आमतौर पर अपने इन बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी थी किरोड़ीलाल मीणा ने। बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दौसा की लोकसभा सीट गंवा दी थी। इसके बाद राजस्थान की सियासत के एक बड़े नेता कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस चुनाव परिणाम आने के बाद में एक इशारा किया, उसके बाद में अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। दिनेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। दिनेश, लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं किरोड़ीलाल मीणा और उन्होंने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने अमल भी किया, इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट मंत्री के पद से। क्या जानकारियां मिल पाई हैं? बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने
अपनी जो बेबाक बयानबाजी जिसे कह सकते हैं, जो बयान उन्होंने दिया था चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, कि अगर भाजपा महुआ विधानसभा क्षेत्र हारती है तो मैं अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस पर इसको उन्होंने अमली जामा पहनाया। अपनी कथनी और करनी में उन्होंने कहीं फर्क नहीं आने दिया। लोगों में बाजार में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को इतने दिन हो गए लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। उसको आज डॉक्टर मीणा ने अमली जामा पहनाया। ये बड़ी खबर है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव के परिणाम आते ही एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा अपने इस्तीफे की कवायद को तेज कर रहे हैं, चर्चाओं को तेज कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफा देंगे। जब मीडिया में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इस मामले पर पूरी चुप्पी साध ली थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली थे और वो जब दिल्ली से कल आए और आके उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम को सौंपा। अब उन्होंने अपना इस्तीफा लिखित में मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। ये खुद किरोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, मेरी पार्टी से और पद से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैं इस बात से कहीं नाराज नहीं हूँ कि मुझे कोई सहायता, मेरा मंत्री पद नहीं मिला। सिर्फ मेरा खुद से शिकायत है कि मैं वो सीट नहीं जितवा पाया जो मेरी उम्मीद थी कि मैं ये सीट निकाल के लाऊंगा, 200 लोकसभा सीट भाजपा को दिला पाऊंगा, वो मैं नहीं जीता पाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे पार्टी से और अपने मंत्री पद से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी की सेवा जैसे मैं पहले करता था आगे भी करता रहूंगा। जी। लेकिन ये इस्तीफे के बाद में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही, जरा वो बताइए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि काफी डिले हुआ उस बयान के बाद में, उनके इस पोस्ट के बाद में विपक्ष ने दबाव भी बनाया कि इस्तीफा दीजिए बाबा। और क्या ये बहुत बड़ा कारण रहा इनके इस्तीफे का कि विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव तो था ही, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बुनाने में लगा हुआ था, कैश करने में लगा हुआ था। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार मीडिया के जरिए इस पर निशाना साधा कि अब कहाँ गई वो रघुकुल की रीत जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट में लिखी थी। क्यों नहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे रहे, क्यों अपने बयानों से, अपने शब्दों से मुकर रहे हैं। इस तरह की कई बार बयानबाजी पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने की थी। सीधा सीधा उन्होंने इस्तीफा मांगा था और विपक्ष जो कि चाह रहा था कि इस तरह की कोई हरकत हो, वो आज सामने नजर आ गई। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी के चलते ये उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जो कयास लगाए जा सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली में थे और दिल्ली से वापस आते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोई ना कोई बड़ी वजह इसके पीछे जरूर निकल कर आएगी। हालांकि उन्होंने इस्तीफे के लिए बहुत पहले बोल दिया था, लोकसभा चुनाव के दौरान बोला था, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गए थे, साइलेंट हो गए थे। जब उनसे मीडिया ने भी पूछा तब वो उन्होंने अपने मुंह पे अंगुली रख ली थी और इशारा कर दिया था। फिलहाल पूरे मामले पर चुप थी, लेकिन दिल्ली से वापस आते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात जरूर इसमें निकल कर आएगी कि आखिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी की वजह क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिया तो इतना लेट दिया। अगर लोकसभा चुनाव हारना एक वजह होती तो शायद इस्तीफे में इतनी देरी नहीं होती, लेकिन देरी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। कोई ना कोई बड़ी वजह है, क्योंकि जो कुछ आज से 2 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उसमें भी शामिल नहीं थे, उस दौरान भी वो दिल्ली बताए जा रहे थे। इस तरह की चर्चाएं बाजार से निकल कर आ रही है कि किरोड़ीलाल मीणा उसमें शामिल नहीं होने की वजह मुख्य ये थी कि वो दिल्ली है और भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात कर रही है। दिनेश, इन सबके बीच में एक खबर भी आई कि उपचुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं उसमें किरोड़ीलाल मीणा को दौसा का प्रभारी बनाया गया है और साथ में प्रेमचंद बैरवा भी रहेंगे। तो क्या इस इस्तीफे का प्रभाव वहां तो नहीं पड़ेगा? क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि उपचुनाव सामने है और दौसा की सीट पर भी उपचुनाव होना है? हाँ बिल्कुल, देखिए दौसा की सीट पर भी उपचुनाव होना है। सबसे इम्पोर्टेंट सीट है दोनों तरफ से, पार्टी के लिए भी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक है, लेकिन दौसा सवाई माधोपुर ये दोनों जिले डॉक्टर मीणा के वर्चस्व के सबसे ज्यादा वर्चस्व के जिले हैं। डॉक्टर मीणा का बड़ा वर्चस्व है दौसा में, तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी से नाराज होकर दूरियां बनाते हैं तो ये मानिए कि 100% दौसा सीट पर इसका प्रभाव नजर आएगा। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, वो जैसे पार्टी के सिपाही के रूप में पहले काम कर रहे थे वो आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन जो उनकी नाराजगी है वो कहीं किसी से न होकर खुद से उनकी नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कमिटमेंट किया था। ठीक है दिनेश, और जो उन्होंने कहा था उन्होंने किया, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एकाएक